हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। तो दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो हरियाणा सरकार करंट अफेयर से संबंधित है, हरियाणा जीके से संबंधित या फिर नेशनल की जो करंट अफेयर है उससे संबंधित मतलब कि बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल सिलेक्टेड अच्छे लेवल के हम प्रश्न लेकर आए हैं और वो प्रश्न है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कहां पर है? तो दोस्तों, सबसे जो प्राचीन हरियाणा का सैनिक स्कूल है वो आपका कुंजपुरा करनाल में है और 1961 में उसकी स्थापना हुई है। तो जुलाई 1961 आपको ध्यान रखना है। दूसरा सैनिक स्कूल 29 अगस्त 2008 को रेवाड़ी में स्थापित किया गया। तीसरा सैनिक स्कूल 2016 आपका मातनहेल झज्जर रहेगा और चौथा आपका प्रस्तावित है पंचकुला में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसका जो सही आंसर है कुंजपुरा करनाल, ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे प्राचीन कृषि बस्ती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे प्राचीन कृषि बस्ती के जो प्रमाण आपके कहाँ से मिले हैं? सीसवाल। सीसवाल आपका कहाँ पर है? हिसार में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे प्राचीन सनातन धर्म की शाखा स्थापित की? तो ये आपकी जो सबसे प्राचीन सनातन धर्म की जो शाखा है हरियाणा में 1886 की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है झज्जर में इसकी स्थापना हुई है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और हिंदी की पहली पाठशाला 1914 में ये भी आपकी झज्जर में स्थापित की गई और पहला लोक अदालत या हम कह सकते हैं पहली कचहरी जो कि आपकी हाई कोर्ट से संबंधित है उसकी एक छोटी ब्रांच भी हम कह सकते हैं। तो ये आपकी झज्जर में 1919 में स्थापित की गई। और अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1915। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। पैदल चाल का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा हरियाणा का? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चांदराम है, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न हम कह सकते हैं और आप इसका आंसर हमें मैसेज के द्वारा दे सकते हैं। तो यानी कि सबसे अधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है? तो ये आप हमें जरूर बताएं एक बार। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से दो भाले प्राप्त हुए हैं? तो ये हरियाणा में दो भाले कहां से प्राप्त हुए हैं प्राचीन समय के? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मीठाथल से प्राप्त हुए हैं। मीठाथल आपका कहां पर है? भिवानी में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और राखी गढ़ी आपका कहां पर है? ये आपका हिसार में है। और दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में आपकी यानी कि हम कह सकते हैं एक कालका शिमला जो रेल थी जो कि आपकी यानी कि 1898 में उसको यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। तो वो प्रश्न भी एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी सीसवाल सभ्यता है। कौन सी है? सीसवाल है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं और सभ्यता से जुड़े हुए कुछ खास प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में कई प्रश्न हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से चूने का पत्थर प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये खनिज से जुड़ा हुआ प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये आपके कहां से प्राप्त हुआ है? तो यानी कि कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चौटाला अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, हरियाणा में सड़कों के किनारे किसके वृक्ष लगाए गए हैं? यानी कि सबसे अधिक सड़कों के किनारे वो किसके वृक्ष मिलेंगे? यानी कि ये आपका ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ए बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा के किस जिले में नमी वाले साल वन पाए जाते हैं? तो ये जो सबसे ज्यादा नमी वाले साल वन कहां पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है या फिर हम बात करें शिवालिक की पहाड़ियों से मतलब कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, एकमात्र जिला है आपका अंबाला, तो वहां पर भी साल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। अगर ऑप्शन में अंबाला है तो ये लगाएंगे, अगर बाई चांस अंबाला ना मिले तो आपको यानी कि यमुनानगर भी मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है।
हरियाणा में कुल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है, यानी कि ये आपके दो हैं, यानी कि कौन कौन से हैं, यानी कि आपका एक सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका कैथल में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई। दूसरा आपका बीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका कहां पर है, जींद में है। और आपसे पूछ ले आर्द्र भूमि घोषित कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किए गए हैं रामसर साइट के अनुसार, तो ये आपको पता होना जरूरी है। एक आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है और दूसरा आपका झज्जर यानी कि भिंडावास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आर्द्र भूमि झील आपकी बसई झील गुरुग्राम की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सरस्वती और बीरवारा ये आपके दो रिजर्व हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में सफेदा शीशम का जो वृक्ष है सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, थोड़े से मतलब कि कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके जींद में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, जींद, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, अप्रेंटिसिटी किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अम्बाला। किसे कहते हैं, अम्बाला, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 काफी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि आपका किसे कहते हैं, खुशीराम को कहते हैं। किसे कहते हैं, खुशीराम को। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल नगरी, यानी कि फुटबॉल नगरी किसे कहते हैं, एक आपका अलगपुरा गांव है जो कि भिवानी में, वहीं से सबसे अधिक फुटबॉल के खिलाड़ी आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो वो अलग प्रश्न बनेगा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा खुशीराम को कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो आसान प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जगत जाखड़ को कहते हैं। इसके बारे में आप सभी को पता है, तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का तीर्थराज कौन सा जिला है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धर्मनगरी या तीर्थराज की अगर हम बात करें तो सीधा वही एक आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र से संबंधित काफी प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर जो 19 है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्राचीन तीर्थ हरियाणा में कहां पर है, तो ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, और आपको ध्यान रखना अगर ये प्रश्न की लैंग्वेज ऐसे ही बने तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पेहोवा रहेगा। ठीक है, बाकी ये चार यहीं पर है आपके, कहां पर है, चार के चार, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग इन तीनों का तो संबंध आपका कुरुक्षेत्र से ही है। बाकी आप अमीन के बारे में बता सकते हैं इनका संबंध कहां से है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पेहोवा। और पेहोवा एक वो स्थल है जहां पर कनफटे साधुओं का मेला लगता है, या फिर जो महाभारत का एक युद्ध हुआ था, जो भी सैनिक मारे गए थे उनका जो पिंडदान है, मैं सैनिक की बात कर रहा हूं, तो पेहोवा में किया गया है। बाकी जो पूर्वज थे पांडवों के, उनका पांडु पिंडारा जींद में हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। जयंती देवी नगर का संबंध किस जिले से, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जयंती देवी नगर का संबंध आपका जींद से है। कहां से है, जींद, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21, सिटी ऑफ वीवर्स किसे कहते हैं, तो बिल्कुल एक आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पानीपत को कहते हैं। किसे कहते हैं, पानीपत, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आधुनिक हरियाणा निर्माता किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी बंसीलाल को कहते हैं। किसे कहते हैं, चौधरी बंसीलाल को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। केसरी ए हिंद किसे कहते हैं, तो चार ऑप्शन आपके पास में है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा लाला मुरलीधर को कहते हैं। किसे कहते हैं, लाला मुरलीधर को कहते हैं, और इनका जन्म यानी कि पलवल में हुआ, और इनकी जो कर्म भूमि है अंबाला है। तो इसके बारे में तो हमने आपको कई ही बार बताया है, और इन्होंने एक खैर संदेश पत्रिका भी निकाली थी 1889 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है, 19वीं शताब्दी के अंत का प्रसिद्ध हरियाणा का सांगी कौन था। बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी के अंत का प्रसिद्ध हरियाणा का सांगी कौन था। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, और आप सभी को पता है कि हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न भी एग्जाम में बन रहे हैं। कम से कम 3-4 प्रश्न तो बनते हैं, मतलब कि बनते हैं हर बार। और आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही प्रश्न चाहिए जो आपका मतलब कि सिलेक्शन दिला दें, तो आप हमें इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यानी कि 89 30 31 82 26 नंबर है, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, और केवल आपको 79 रुपये पे करना है। और इनके साथ में करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी 2021 की, साथ के साथ 1000 प्रश्न हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के, और एग्रीकल्चर और एनिमल के भी आप हमारे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल के, यानी कि वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर रहेगा पंडित नेतराम इसका सही आंसर है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर 25 और ये आखिरी प्रश्न हम कह सकते हैं इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सांग पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, चंद्रकिरण, नौरंग इक्सी, या सत्यवान सावित्री, या नल दमयंती। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा, नौरंग इक्स यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। एक छोटा सेशन था और कोशिश थी कि भाई आपके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा करवाएं, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी हमारे पुराने साथी हैं, नए साथी, वो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।